हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित NCERT की पहली सवाल कह रही है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो करते हैं फिर। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की होगी, किंतु परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q, और यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा देंगे, जहाँ P व Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा और HCF ऑफ P, Q सदैव 1 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होती है। P व Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि P खुद से कटेगा और Q खुद से कटेगा, तभी ये परिमेय संख्या होगी। अब √5 बराबर है P/Q के, तो हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारा हो जाएगा √5/2 बराबर P/Q/2। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ ये हमारा हो जाएगा 5 बराबर P²/Q²। अब Q² बटा में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 गुणे Q² बराबर P², अर्थात इसको हम घुमा के लिख सकते हैं P² बराबर 5 गुणे Q², और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो P² है वो 5 से विभाजित है, अर्थात P² के अंदर 5 है। तो ये बात हम यहां लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 से यह पता चलता है कि P² 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। यदि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे ये बात भी लिखेंगे, कहेंगे अतः, या फिर अतः नहीं लगाएंगे, कहेंगे P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग P² जो हमारा है वो 5 से विभाजित है, मतलब P² के अंदर 5 है तो P भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात P के अंदर भी 5 है। तो P हमारा क्या हो सकता है समीकरण 1 के अनुसार? तो P हमारा हो सकता है 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20, 25, अर्थात एक ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें 5 हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा P है, पुनः मानेंगे, यहाँ लगाते हैं सवाल को। तो पुनः माना P बराबर 5C।
क्योंकि हमारा जो p है वो 5 हो सकता है। अगर हमारा p 5 होगा तो 5 गुणे 1 होगा अर्थात c1 होगा। यदि हमारा p 10 होगा तो 5 गुणे 2 होगा। अगर 15 होगा तो 5 गुणे 3 होगा। यानी कि p के अंदर 5 है तो p बराबर 5c मानना ही उचित होगा। तो अब हम इस p बराबर 5c को समीकरण 1 में रखेंगे। तो कहेंगे p का मान या फिर p बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण 1 में p के जगह हम लोग 5c रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c घाते 2 बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर, अर्थात जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा। तो हमारा हो जाएगा 5c गुणे 5c बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर। तो ये 5 गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा और घुमा के लिख रहे हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुणे सी, ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर और गुणा में 5 और बटा में हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 गुणे सी स्क्वायर और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे इस बात को, कहेंगे समीकरण 2 से यह पता चलता है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, अर्थात क्यू स्क्वायर भी हमारा 5 से विभाज्य है। तो समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि पी स्क्वायर अर्थात p 5 से विभाज्य है और समीकरण 2 से हम लोग देख रहे हैं कि q भी हमारा 5 से विभाज्य है। इसका मतलब p में भी 5 है और q में भी 5 है। तो यदि दोनों में 5 है तो p और q का मासा एक यहाँ से 5 आ जाएगा और परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार p व q का मासा 1 आना चाहिए और p व q का मासा समीकरण 1 व 2 के अनुसार 5 आ रहा है। इसका मतलब p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर p व q परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी और p बटा q अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर है √5, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकल रहा है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। अतः p व q का मासा, p व q का HCF बच्चों, p व q का HCF 5 होगा और होना कितना चाहिए? परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार p व q का मासा 1 होना चाहिए और हमारा आ रहा है p व q का मासा 5। इसका मतलब कहेंगे इसलिए p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात p बटा q एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि p बटा q के बराबर है √5 तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं विरोधाभास, हमारी संकल्पना गलत थी।
हमारी संकल्पना गलत थी, अतः विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूव्ड हो जाता है बच्चों यहाँ से कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा लिखनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी सवाल, तो आप उतार सकते हैं।